हाय आई एम राहुल योर वेलकम ऑन माय चैनल यूपीएससी एट द रेट एनसीईआरटी। जैसा कि मैं विजन टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहा हूँ फॉर द यूपीएससी पीटी 2023 के लिए, जिसमें मैंने टेस्ट 12 तक डिस्कस कर लिया है। आज मैं 13 डिस्कस करूँगा जो कि मॉडर्न इंडिया पे है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू मराठा एडमिनिस्ट्रेशन द टर्म्स सरंजम एंड द मोकाशा डिनोट। तो बेसिकली ये लैंड ग्रांट्स था जो कि मिलिट्री कमांडर्स को दिए जाते थे, पेड थ्रू द ग्रांट ऑफ द रेवेन्यूज। ओके, ये टाइप ऑफ जागीर या लैंड ग्रांट था। तो ये ध्यान रखना है, सरंजम एंड मोकाशा। और जो नॉर्मल आर्मीज होती थी उनको एज ए कैश दिया जाता था। ओके, देन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड है, विद रेफरेंस टू द ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है, इट एम्स टू ट्रेन ट्राइबल स्टूडेंट्स इन मल्टीपल स्किल्स। यस, ठीक है। जो ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट है ये बेसिकली इसका लक्ष्य है ट्रेन करना ऑफ ट्राइबल स्टूडेंट्स को मल्टीपल स्किल के लिए। ठीक है, तो पहला सही है। दूसरा है, द प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन ऑल द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। नो, ये बेसिकली 6 स्टेट जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड एंड गुजरात में इम्प्लीमेंट होगा। और इसको फंडेड कर रहा है एनएसडीसी, यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो इसका ये सही है। ओके, नॉर्थ ईस्ट में नहीं है ये। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड है, वाइट रोट फंगस ट्रैम्पटी मैक्सिमा ट्रैम्पटिस मैक्सिमा IIPLC32। तो ये टर्मोलॉजी याद कर रखना। तो ये बेसिकली बायो रेमेडिएशंस हैं जो कि CSIR IIP देहरादून के द्वारा इसे खोजा गया। तो ये ध्यान रखना, बायो रेमेडिएशंस है। एंड फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ है, द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एंग्लो पोर्तुगीज ट्रीटी ऑफ व्हाइट हॉल 1661। ओके, तो पहला है इसमें, किंग्स चार्ल्स सेकेंड एज पार्ट ऑफ द डाउरी रिसीव्ड बॉम्बे थ्रू दिस ट्रीटी व्हेन ही मैरिड प्रिंसेस कैथरीन डी ब्रेगेंजा ऑफ पुर्तगाल। यस, ठीक है, तो उनको दहेज में मिला था। दूसरा है, इट इन्वॉल्व ये म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट अगेंस्ट द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। नो, क्योंकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1664 में इस्टेब्लिश हुआ था और ये ट्रीटी हुआ था 1661 में। ओके, तो फ्रेंच नहीं थे। तो दूसरा जो है गलत हुआ, पहला सही है। और बेसिकली जो बॉम्बे था वो पुर्तगीज को मिला था ट्रीटी ऑफ बशीन के द्वारा 1534 एडी में। ये गुजरात के एक शासक थे बहादुर शाह, उनके द्वारा पुर्तगीज को मिला था। ठीक है, अब चलते हैं फिफ्थ नंबर पे। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एंड देयर स्पेस एजेंसीज आर करेंटली ये पार्ट और मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस। ठीक है, तो इसमें नासा है यूनाइटेड स्टेट का, दूसरा है रॉस्कॉस्मोस ये रसिया का है, तीसरा जॉक्सा है जापान का, यूएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूरोप। ये चारों हैं, बट इसरो नहीं है इंडिया का। और इसमें एक और है CSA जो कि कनाडा का है। ठीक है, ये बेसिकली जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये लो अर्थ ऑर्बिट में है। ओके, तो ये ध्यान रखना है। तो ये बी इसका सही होगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट मूव करते हैं 6 नंबर पे। 6 क्या कहता है,
कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड मेंबर पूछ रहा है। तो पहला है द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, तो बदरुद्दीन तैयब जी का था। यस, 1885 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। इसके सहयोगी थे फिरोज शाह मेहता एंड केटी तेलंग, तो ये ध्यान रखना। दूसरा है मद्रास महाजन सभा, तो ये बी सुब्रमण्यम अय्यर इसको इस्टेब्लिश किए थे 1884 में। इनके सहयोगी थे वीर राघवाचारी, ओके, एम वी राघवाचारी, और पी आनंद चाल्लू भी थे मद्रास महाजन सभा के सहयोगियों में, ठीक है। एंड थर्ड है बंग भाषा प्रशिक्षिका सभा, तो ये राजा राम मोहन राय जी ने नहीं किया था क्योंकि ये 1836 में इस्टेब्लिश हुआ था, और जो राजा राम मोहन राय जी का डेथ ही हो गया था 1833 में, ठीक है। तो इसके बाद इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसको इस्टेब्लिश किए थे प्रसन्न कुमार ठाकुर और द्वारिकानाथ टैगोर एंड कालीनाथ चौधरी, ठीक है। तो ये तीन लोगों ने इस्टेब्लिश किया था, इसलिए इसका थर्ड रॉन्ग हुआ, 1-2 इज राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट 7 पे चलते हैं। 7 है with reference to the system of the devolution of power to local government initiated during British rule in India. Consider the following statement. तो पहला है as per the system of the divided heads the income from the land revenue was distributed between the provincial and the local governments. No, ये सेंटर एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बीच डिवाइड होना था, तो पहला रॉन्ग है। दूसरा है द रेपन्स रेजोल्यूशंस ऑफ 1882 provided for the appointment of the non officials as chairpersons of the local bodies, ये ऐसे सही है, दूसरा सही है, तो इसका बी इज़ द करेक्ट। और इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जो रिपन की बात की हो तो रिपन बेसिकली 1880 टू 84 थे। इन्हें फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है, और मेयो का कार्यकाल था 1869 टू 72, ठीक है। और जो डिवाइडेड हेड्स था ये बेसिकली 1882 में आया था, तो इसलिए इसका बी सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 8 नंबर पे। एट क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द अर्ली एफर्ट टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ द वर्किंग क्लास इन ब्रिटिश इंडिया। तो पहला है सरोब जी शपूर जी बंगाली इंट्रोड्यूस ए बिल इन द बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल टू लिमिट द वर्किंग आवर्स फॉर लेबर। यस, बेसिकली 1878 में लाए थे, तो पहला सही है। दूसरा एन लोखंडे बॉट आउट ये मंथली जर्नल्स कॉल्ड द भारत श्रमजीवी विद द प्राइमरी आइडिया ऑफ द एजुकेटिंग द वर्कर्स, ठीक है। तो ये बेसिकली एल.एम. लोखंडे नहीं थे, ये सशपथ बनर्जी जी थे 1870 में, उन्होंने भारत श्रमजीवी बनाया था, ठीक है, और एजुकेशन फॉर द वर्कर्स के लिए, तो दूसरा गलत। तीसरा सशपथ बनर्जी पब्लिश एंड द एंग्लो मराठी वीकली एंड कॉल द दीन बंधु फ्रेंड ऑफ द पुअर, नहीं, ये एन.एम. लोखंडे का था 1818 में, तो ये भी गलत, यानी कि ओनली वन इज राइट, यानी कि ऑप्शन ए ओनली वन करेक्ट, ए इज करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं। एक पैरा है जो पूछा है कौन सा व्यक्तित्व है, तो ये पैरा है he was born in the Wardha, Maharashtra in the late 17th century. Was inspired the
Mexican revolutions of 1910. He was also inspired by the Hindu reformer Swami Dayanand and his Arya Samaj movement. He decided to go abroad for training in the revolutionary method and the militaristic strategy, and was one of the founding members of the Gadar party. तो ये बेसिकली थे पांडुरंग सदाशिव खान खोजे। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 9 नंबर, सॉरी 10 नंबर पे। विद रेफरेंस टू द रिसेंटली इनेक्टेड क्रिमिनल प्रोसीडर्स आइडेंटिफिकेशंस एक्ट 2022, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है, इट रिप्लेस द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रिजनर्स एक्ट 1920 which allow police officers to collect certain identifiable information of convicts. Yes. दूसरा, under the act an arrested person can refuse to give data citing violation of the right to privacy. No. ठीक है, वो रिफ्यूज नहीं कर सकता, तो दूसरी गलत है, दूसरा गलत है। तीसरा है, the data once collected will be remained in the digital or the electronic form for the 75 years. Yes. तो B is the correct 1 and 3rd. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 11 नंबर पे। 11 है, द मद्रास नेटिव एसोसिएशन वाज सेटअप ड्यूरिंग द 19th century in Madras as a branch of which of the following associations। तो बेसिकली ये ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता का एक ब्रांच था। ठीक है, जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन था ये 1851 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये दो संगठनों को मिलाकर बना था, जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी एंड बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलकर बना था। तो ये ध्यान रखना है, फैक्ट। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 12 नंबर पे। 12 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स बुक ऑथर। तो सम इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये बेसिकली थे जी सुब्रमण्यम अय्यर। दूसरा है द पॉवर्टी प्रॉब्लम्स इन इंडिया, तो ये थे पृथ्वी चंद्र राय। ठीक है, और थर्ड है पीसी राय है। थर्ड है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो ये बेसिकली आरसी दत्त का है, गोपाल कृष्ण गोखले का नहीं है। आरसी दत्त 1897 में लिखे थे। ठीक है, और द पॉवर्टी प्रॉब्लम इन इंडिया 1895, और सम इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1903 में हुआ था। ठीक है, तो इसका ये इज करेक्ट। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ लेते हैं, तो फिर 13 पे चलते हैं। 13 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया अरेंज द फॉलोइंग एजुकेशन कमीशन या कमेटी इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द ईयर द इस्टेब्लिशमेंट। तो हंटर एजुकेशन कमीशन बेसिकली 1882 में हुआ था। सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन 1817 में। हार्टोग कमेटी जो है 1929 में आया था। ठीक है, तो इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हुआ 1 2 3। ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 14 नंबर पे। 14 क्या कहता है, विद रेफरेंस टू द ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है, इट वाज साइन बिटवीन द महाराजा रणजीत सिंह ऑफ पंजाब एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यस। दूसरा है, द ट्रीटी डिमार्केटेड द रिवर सतलज एज द बाउंड्री बिटवीन द ब्रिटिश एंड द स्टेट ऑफ पंजाब। यस। तीसरा है, द स्टेट ऑफ पंजाब वाज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट ये परमानेंट ब्रिटिश रेजिडेंट एट द रॉयल कोर्ट ऑफ पंजाब। नो, इस समय कोई भी नहीं किया गया था ट्रीटी ऑफ अमृतसर के। ये ट्रीटी ऑफ लाहौर में ऐसा हुआ था। ठीक है, तो थर्ड रॉन्ग है, यानी कि ये इज करेक्ट। और कुछ जान लेते हैं इसके बारे में, जैसे कि ट्रीटी ऑफ लाहौर जो है 1846 में हुआ था, और जो फर्स्ट वॉर ऑफ द
एंग्लो सिख हुआ था वो 1845 टू 46 हुआ था। सेकंड एंग्लो सिख वार हुआ था जो 1848 टू 49 में हुआ था। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखना। ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 15 नंबर पे। 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द यूनेस्कोज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। ठीक है, तो इसमें दुर्गा पूजा यस, संकीर्तन है यस, एंड कुंभ मेला। ठीक है, और बहुत सारे हैं, उसको देख लेना आप, लेकिन गरबा डांस नहीं है। तो इसमें डी इज द करेक्ट, 1, 2 एंड 4। ओके, और इसमें देखते हैं क्या है 15 में। तो इसमें नहीं दिया हुआ है लिस्ट, नो। तो अब मूव करते हैं 16 नंबर पे। 16 है रिसेंटली ए मैन मेड wetland in the Tirunur Valley was designated as a Ramsar site. This is the largest reserve for the breeding, resident and the migratory water birds in the South India, and an important bird and the biodiversity areas forming part of the Central Asian flyover. The painted stork in the major attraction in this sanctuary. Which of the following wetlands is being referred in the above passage? तो बेसिकली कुंथन कुलम है, तो ये ध्यान रखना। ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 17। इसमें काफ़ी फैक्ट दिया रहता है, तो फिर उसमें क्या बताऊँ। कंसिडर फॉलोइंग प्लेस एंड एसोसिएटेड रिन्यूएबल एनर्जी। तो पूगा वैली बेसिकली ये लद्दाख में है, जो कि जियो थर्मल एनर्जी इसका सोर्स है, रिन्यूएबल एनर्जी का। एंड जो मुप्पनडाल है, मुप्पनडाल ये बेसिकली विंड एनर्जी तमिलनाडु में है। और जो भाडला है राजस्थान में सोलर एनर्जी के लिए। ये सभी एसोसिएट रिन्यूएबल एनर्जी हैं, इसलिए डी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 18 नंबर पे। 18 है विद रेफरेंस टू ए लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है ही वॉज चूजन एज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द नेटिव प्रेस एसोसिएशन फॉर्म इन द 1870s। यस, ठीक है। दूसरा है ही बिकेम ए मेंबर ऑफ द इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1921। एंड थर्ड है ही क्लियर्ड द इंपीरियल सिविल सर्विस ICS बट वाज नॉट अलाउड टू वर्क इन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेसिकली ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। इन सभी बातें उनके बारे में, नेटिव प्रेस एसोसिएशन, इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड सिविल सर्विसेज। बट ये ध्यान रखना कि वो काम करने को नहीं पाते हैं, बस वही याद हो जाएगा। सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 19 नंबर पे। 19 है विद रेफरेंस टू द कॉफी बोर्ड इन इंडिया कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है द कॉफी बोर्ड इज द स्टेटरी फॉर्म अंडर द कॉफी एक्ट 1942। यस। दूसरा है इट इज अटैच्ड टू द मिनिस्ट्री ऑफ द एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। नो, ये मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है कॉफी बोर्ड इन इंडिया। ठीक है, तो ये फैक्ट ध्यान रखना। इट कंट्रोल्स द कंप्लीट मार्केटिंग ऑफ द कॉफी इन इंडिया एंड अब्रॉड। नो, बिफोर 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म के पहले जो हुआ ऐसा कंट्रोल होता था, बट अब कंप्लीटली कंट्रोल नहीं होता। तो ये इज़ द करेक्ट, बाकी सारे गलत। नेक्स्ट मूव करते हैं 20 नंबर पे। 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द एका मूवमेंट और द यूनिटी पीजेंट्स मूवमेंट इन द 1920s। तो इसमें ये नहीं सही है, सही अनलाइक द अर्लियर किसान सभा मूवमेंट द एका मूवमेंट एक्सक्लूडेड जमींदार फ्रॉम इट्स रैंक। नो, ये इंक्लूड किए थे जमींदारों को भी। ठीक है, तो एका के बारे में जान लो, ये यूपी में था।
पहला, और इसमें और सही देख लो स्टेटमेंट, ये है इट वाज लेड बाय द लो कास्ट लीडर हु वर इंक्लाइंड टू एक्सेप्ट द डिसिप्लिन ऑफ द नॉन वायलेंस। यस, इसमें नेतृत्व करे थे मदारी पासी इन बहराइच लखीमपुर खीरी क्षेत्र में। तो ये इज द करेक्ट बी। द मेन ग्रीवेंसेस ऑफ द मूवमेंट वाज रिलेटेड टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ द हाई रेंट। यस, एंड सी है द एका मीटिंग वर मॉक्ड बाय ये रिलीजियस रिचुअल्स। यस, तो ये सारे फैक्ट्स सही हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं 21 नंबर पे। 21 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट TDA 1929। तो पहला है द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर ये सिस्टम ऑफ द ट्रिब्यूनल्स एंड ये बैन ऑन स्ट्राइक्स। यस, ठीक है। दूसरा, भगत सिंह थ्रू ये बम इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली अगेंस्ट द प्रोसेस ऑफ दिस इनैक्टमेंट। यस, ये दोनों सही हैं, ठीक है। फिर 22 पे चलते हैं। 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म्स स्टेबल कॉइन्स ऑफन सीन इन न्यूज। तो बेसिकली इट इज ये क्रिप्टो करेंसी हुज वैल्यूज इज पिक्ड टू द प्राइस ऑफ another assets। ठीक है, इट इज ए क्रिप्टो करेंसी हुज वैल्यू इज पिक्ड टू द प्राइस ऑफ another assets। तो ये है बेसिकली स्टेबल कॉइन्स। नेक्स्ट मूव करते हैं 29 की तरफ, 23 की तरफ, सॉरी। ये रिवोल्टेटिव 57 के बारे में पूछ रहा है। विद रेफरेंस टू द नेचर एंड स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है द टेरिटरी रोहिलखंड रिमेन्ड द अनडिस्टर्ब्ड बाय द रिवोल्ट। नहीं भाई, ये डिस्टर्ब था। इसी रीजन में मेरठ से शुरू हुआ था। बरेली इसी रीजन में आता है जहाँ से खान बहादुर जो है शुरुआत किए थे। दूसरा, द बॉम्बे आर्मी रिमेन्ड लॉयल टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यूरिंग द रिवोल्ट। यस। थर्ड है द रूलर ऑफ द अफगानिस्तान दोस्त मोहम्मद सपोर्टेड द रेबल्स अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। भाई ये फ्रेंडली थे विद ब्रिटिशर्स, ये रेबल्स का साथ नहीं दे रहे थे, ठीक है। तो थर्ड भी रॉन्ग, यानी कि बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 24 नंबर पे। 24 है अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर फॉर्मेशन। तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन पूछ रहे हैं। तो बेसिकली ये 1918 में हुआ था। इसको महात्मा गांधी जी ने और अनुसुईया साराभाई के द्वारा बनाया गया था। दूसरा है वर्कर एंड द पीजेंट्स पार्टी, ये 1927 में बना था, जो कि ऐसे डांगे मुजफ्फर अहमद PC जोशी ने मिलकर बनाया था। फिर थर्ड है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, ये 1920 में बना था। तिलक, लाला लाजपत राय, ये सब लोग थे। इसमें पहले प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय। ओके। एंड 4 है वर्किंग्स मैन क्लब, तो ये 1870 में इस्टेब्लिश हुआ था शशिपथ बनर्जी के द्वारा, ठीक है। तो इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हुआ 4132। और आज का लास्ट देखते हैं 25 नंबर पे एल्बर्ट बिल के बारे में। विद रेफरेंस टू द एल्बर्ट बिल ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो बेसिकली इट प्रपोज टू गिव इंडियन सेशन जजेस द पावर टू ट्राई यूरोपियन ऑफेंडर्स इन द स्मॉल टाउन्स, ठीक है। तो ये इसलिए आया था, ये रिपन के समय आया था। रिपन का कार्यकाल था 1880 to 84, जो कि ये बिल आया था 1883 में। तो ये फैक्ट याद रखना। ओके, देन फिर मिलते हैं 26 to 50 में। थैंक यू वेरी मच।